बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे और आपको मैं बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 20 पे वेलकम करता हूँ। आपको जैसे याद होगा कि हमने पिछले अपने लेक्चर के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है हमने उसको बाकायदा स्टार्ट कर लिया है और उसके हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करी थी, उसके बाद फिर हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद फिर हमने ये देखा था कि आउटकम किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमने सैंपल स्पेस के ऊपर कुछ बातें करी थी, उसके बाद फिर हमने इवेंट को समझा था कि इवेंट किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा अगर गो थ्रू करूँ तो आपको मैं सिर्फ ये बता दूँ कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या था कि कोई भी ऐसा तजुर्बा, कोई भी ऐसा काम जिसके नतीजे में एक से ज़ायद पॉसिबल रिजल्ट्स आना मुमकिन हो, दो या दो से ज़्यादा या यानी कि एक से ज़्यादा रिजल्ट आ सकते हो, उसको हम जो है वो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आउटकम किसे कहते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो अब जो नतीजा निकलता है उसको हम आउटकम कहते हैं। क्या अ सिंगल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट का जो सिंगल रिजल्ट आया है हमारे सामने वो क्या कहलाता है, वो आउटकम कहलाता है। उसके बाद फिर हमने सैंपल स्पेस की बात करी थी कि सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट होने की सूरत में जो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका लिख लेना, ये सैंपल स्पेस कहलाता है, यानी कि ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इवेंट की बात करी थी, तो इवेंट हमने क्या कहा था कि डिजायर आउटकम्स इज नोन एज इवेंट। जो मैं डिजायर चाह रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं, यानी कि जो असल में सैंपल स्पेस होता है सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, और उसको मैं ये कहता हूं कि इवेंट असल में मेरी डिजायर्ड आउटकम्स का मजमुआ होता है कि मैं ये तजुर्बा करना चाह रहा हूं लेकिन मेरी डिजायर ये है कि मेरा ये नतीजा निकले, मैं चाहता ये हूं कि ये आ जाए, उसको इवेंट कहते हैं हम। ठीक है। तो ये सारी बातें हुई थी। फिर हमने ये बात करी थी कि हम जो है वो सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और जो इवेंट होता है, जो मेरी डिजायर आउटकम्स होती हैं, जो मैं चाह रहा होता हूं कि मैं ये आ जाए इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, उसको हम ABCD किसी भी अल्फाबेट से हम उसको शो कर लेते हैं, लेकिन सिवाय एस के। ठीक है। तो आज वही उसी को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो डिस्कस किया जाएगा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और उसी फॉर्मूले के ऊपर फिर हम जो है वो यूं समझ लें कि पूरी प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी के थ्रू हम जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का जो एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, 3 फॉर्मूले लिखे हुए और तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है। और करके लिखा हुआ है, तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर हम इसको जो है वो यूं समझ लें कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से मुराद ये है कि मुख्तलिफ जावियों से हम इसके ऊपर जो है वो ये लिखे गए हैं 3 तरीकों से। ठीक है। तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस। जी, ये जो ये जो PA लिखा हुआ है, PA का असल में मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए का मतलब क्या है, ए का मतलब वही इवेंट जो हमने बात करी थी ना कि इवेंट। इसको थोड़ा सा मैं मिसाल से अगर समझाऊं, वही अगर हम जो है वो डाइस की मिसाल ले लेते हैं, मेरे ख्याल में वो आसान मिसाल है कि अगर मैं एक डाइस है, मैंने उसको रोल करा, अब मैं आपसे अगर कहूं कि उसके सैंपल स्पेस बना दो, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, कि भाई उसमें से या तो उसमें 1 आएगा, 2 3 4 5 6, ये मैंने उसके सैंपल स्पेसेस बना लिए। ठीक है। ये सैंपल स्पेस बना रही है, यानी कि ये ऑल द पॉसिबल आउटकम्स हैं, ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स हैं जो कि एक डाइस को रोल करने के नतीजे में आ सकते हैं। तो ये बात तो हमारे सामने आ गई। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि भाई इसमें से 2 या 3 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाहता हूं कि अब मैं इवेंट किसे कहते हैं, मैंने कहा ना डिजायर आउटकम, कि मेरी चाहत ये है कि इसमें से या तो 2 आ जाए या 3 आ जाए, तो उस सूरत में मेरी जो गोटी है वो होम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ होता है ना, जैसे फंसा हुआ होता है, आप लूडो की एग्जाम्पल इस वजह से दे रहा हूं कि हर एक इसको जानता है और उसको किस तरह खेलता है तो आपको पता है कि उसको होम में ले जानी होती है हमें गोटी को अपनी। तो हमने यही जो है वो 2 और 3 मैंने क्यों सोचा हुआ जहन के अंदर कि यार मैं ये जो मैं अपने डाइस को रोल कर रहा हूं तो ये 2 नंबर आ जाए ताकि मेरी जो गोटी है वो होम हो जाए। सही है। अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। नंबर का मतलब है तादाद। अब फेवरेबल केसेस जो हैं, जो मेरे लिए फेवरेबल हैं, जो जिनको मैं चाहता हूं कि ये आए, वो उनकी तादाद कितनी है, तो वो मैंने गिनी, वो 2 हैं। ठीक है, वो 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहा हूं, मुझे ए की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये आने के कितने चांसेस हैं इस सूरत में, एक डाइस रोल करने में ये आने के कितने चांसेस है, इसी वजह से इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, यहां पर समझ रहे होंगे आप। अच्छा, तो भाई पता ये चला कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस वो 2 हैं, 1 और 2, वो 2 हैं, तो मैंने उसको 2 लिख लिया।
और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस कितने हैं, ऑल पॉसिबल केसेस यानी कि और कितने चांसेस टोटल हैं, यानी कि नंबर ऑफ एस, यानी कि सैंपल स्पेस कितना बनाया हमने, तो वो हम गिन लेते 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हमने यूं समझ लें कि फॉर्मूले के ऊपर हमने ये पुट कर दिया, अब हम इसको जो है वो सिंपल यूं समझ लें कि हम इसको ये हो गया 1 और ये हो गया 3, यानी कि 1/3, और अगर मैं इसको पॉइंट में लिखूंगा तो वो 0.333 बन जाएगा, 0.33, यानी कि और मैं इसको परसेंटेज में अगर करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब क्या हुआ कि 33% चांस है जो मेरे फेवरेबल केसेस है, यानी कि ए का ए आ जाए, इसके कितना परसेंट चांस है, सिर्फ 33%। ठीक है, अगर मैं इसके साथ आप फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि भाई 2 3 और 6 आ जाए तो मेरा फायदा है, उस सूरत में क्या हो जाएगा, इस सूरत में इवेंट जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 1 और यहां पर हो जाएगा 2, यानी कि 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5 का मतलब होता है 50%। उस सूरत में आप देखें ना 6 है, 6 में से 3 में चाह रहा हूं कि कोई भी 3 नंबर में से आ जाए, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, चांस हमारे पास 50% चांस हो जाएगा कि मेरी जो फेवरेबल केसेस है वो उसके 50% चांस है कि वो आ जाए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा, वो मुश्किल नहीं है, आसान सा है, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को हमने दूसरे अल्फाज में लिखा नंबर ऑफ आउटकम इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन एस। तो नंबर ऑफ आउटकम इन ए वो जो है वो यहाँ पर 2 है या 3 है, जो मैंने एग्जाम्पल दी 2, सही है, और नंबर ऑफ एस कितने, वो 6 है, हमने 2/6 लिख लिया, 3/6 लिख लिया, जो भी था हमने कर लिया उसे। और हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, जो शॉर्ट फॉर्म है, जो यूज समझ ले, जो उसके अंदर दिया हुआ है हमें सैम्पल्स के अंदर है, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए, नंबर एन का मतलब स्मॉल एन का मतलब है एन नंबर, और उसके बाद ए का मतलब है वही इवेंट। अब यहां पर देखें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि हम इवेंट को ए बी सी डी ई एफ किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ये वो फॉर्मूला है जिसको हम इंशाल्लाह ताला जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, और सबका मतलब एक ही है जो मैंने यहां पर समझा दिया आपको, फेवरेबल केसेस और ऑल पॉसिबल केसेस। ए का मतलब है फेवरेबल केसेस जो मैं चाह रहा हूं कि आ जाए, और एस का मतलब है ऑल पॉसिबल केसेस कि कुछ भी आ सकता है, जो आ सकता है वो मैं यहां पर लिख लूंगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं जैसे कि अभी मैंने क्रिकेट की लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिकेट की एग्जांपल दी थी, तो उसके अंदर जो एस का मैंने बताया था आपको कि उसके जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, या तो विन होगा, या फिर लॉस होगा, या फिर टाई हो जाएगा मैच, ये 3 है ना। और उस सूरत में मेरी फेवरेबल केस क्या है, मैं ये चाहता हूं कि भाई मैच या तो मैं जो है वो विन कर जाऊं, या फिर टाई हो जाए, मैच हारूं ना बस मैं, मेरी ये फेवरेबल केसेस है। ठीक है, ये मैं चाहता हूं और ये हो सकता है, और ये सारे वो रिजल्ट्स हैं, यानी कि ये यूं समझ ले पॉसिबल आउटकम्स है, ऑल द पॉसिबल आउटकम। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा यहां पर तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस सूरत में क्या होगा भाई, तो ऊपर हमने रखे फेवरेबल केसेस यानी कि नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए जो है वो 2 है, और ऑल पॉसिबल केसेस कितने, वो 3 है, तो 2/3। अब इसको 2/3 लिखेंगे हम, या अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहे तो हम इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं चले कर लेता हूं, सही है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा के हमने यहां पे 0 दे दिया। सही है, 18 आता है 6 से, माइनस करेंगे फिर 2, फिर जो है वो पॉइंट लगा देंगे, तो तकरीबन ये 6 ही चलता रहेगा, 0.66, यानी कि मेरा जो चांस है वो कितना है, 66% या 67% है तकरीबन, कि मेरे जो फेवरेबल केसेस है कि जीतना और टाई होना, इसके तकरीबन जो है वो 67% चांस है कि ये हो जाए, और सिर्फ 33% चांस वो है जो मैं नहीं चाहता, यानी कि लॉस, वो भी मुमकिन है लेकिन, ठीक है 33%, लेकिन चांसेस उसके कम है। तो ये हमें ये देखें प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन, मेजरमेंट करना। ठीक है, तो ये समझ रहे होंगे आप। चला आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी के यहाँ पर 4 तरह की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, और मुश्किल नहीं है, आसान है। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी बहुत बेसिक, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो बहुत बेसिक है, वो क्या है कि 0, यानी कि यूं समझ ले कि यहां से समझते हैं, यहां से नहीं समझते, यहां से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो 0 से ग्रेटर देन होगी या फिर इज इक्वल्स टू होगी, और 1 से जो है वो लेस देन होगी या फिर इक्वल्स टू होगी। ये इक्वल्स टू लेस देन का साइन है, ठीक है, और ये भी इक्वल्स टू लेस देन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 से ग्रेट है
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो 1 से जो है वो यानी कि लेसर है या फिर जो है वो इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी जो है, आप इसको आगे लिख लीजिएगा, 0 to 1 रहती है। 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। जैसे हमने यहां पर एग्जांपल ले लिया 0.33, 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है। इसी तरह यहां पर हमने 0.5, यहां पर आंसर हमने निकाला 0.66। इस तरह की प्रोबेबिलिटी निकल रही होती है और फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में देखते हैं। तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना यहां पर जरूरी नहीं है, यहां पर बस ये इन बिटवीन दिस नंबर जो है वो प्रोबेबिलिटी का होना चाहिए। अगर 0 से कम आ रहा है, 0 से कम का मतलब क्या होगा, माइनस में फिगर आ रही है, इसका मतलब ये कि आपने इंतहाई कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है, मतलब नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर 1 से बड़ी आ रही है तो ये भी नामुमकिन है। 1 से बड़ी, 1 का मतलब होता है 100%, कि भाई एक काम है वो 100% वही चांस है। फॉर एग्जाम्पल यूं समझ ले कि कोई ऐसा इवेंट है कि उसके 100% चांस है कि वो होना ही होना है, यही होगा, उसका और कोई सूरत और इसकी और कोई सूरत हो ही नहीं सकती। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि ये मार्कर मैं अभी छोड़ दूं, ये मार्कर मैं अभी छोड़ दूं, उसका सिर्फ एक ही सूरत निकलेगी कि ये नीचे जमीन पे गिर जाएगा। बात में आ रही है, और कोई इसकी पॉसिबल सूरत नहीं है। फॉर अभी जो हमारे करंट सिचुएशन है इसके अंदर ये पॉसिबल कोई सूरत नहीं है कि इसके अलावा और कोई काम हो। अब मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा कि मार्कर को छोड़ने के नतीजे में वो नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो लाजिम बात है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 निकलेगी। 100% चांस है कि वो नीचे गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी है। तो ये बात, ये समझ में मेरी बात। तो 0 से लेकर 1 तक का मामला होता है प्रोबेबिलिटी का। 0 से छोटी माइनस में फिगर नहीं हो सकती और 1 से बड़ी 1.5, 1.25, यानी कि 100% से बढ़कर 1.5 को अगर मैं जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 150 हो जाएगा। तो 150% तो कोई चीज ही नहीं होती ना। परसेंटेज भी हमें आपको पता है 0 से लेकर 100% के दरमियान रहती है, तो प्रोबेबिलिटी भी 0 से लेकर 1 तक के दरमियान रहती है। ठीक है, तो ये बात यहां पर आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी इवेंट का आंसर 0 आ जाए, यानी कि किसी कोई इवेंट हो और उसका आंसर 0 आ जाए, तो वो हम कहेंगे कि इम्पॉसिबल इवेंट है। इसका मतलब है कि कोई चांस ही नहीं है, 0% चांस है एक चीज का। इसका मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट है, जो आप चाह रहे हैं वो हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल यही मिसाल ले लेता हूं कि ये मार्कर है और मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी ये चाहत है, यानी कि ए का मतलब भाई मैंने आपको बताया ना फेवरेबल केसेस, मैं ये चाह रहा हूं, मेरे लिए फेवरेट ये बात है कि भाई ये यहीं पर ये मुअल्लक रहे, मैं इसको छोड़ूं और ये गिरे ना, तो ऐसा, और मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा तो लाजिम बात है 0, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। इम्पॉसिबल इवेंट है ये, नामुमकिन है, नहीं हो सकती ये बात। ठीक है, और अगर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है जिसका आंसर 1 निकल के आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि सर्टेन इवेंट है कि ये होना ही होना है, ये कंफर्म इवेंट है। ये ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो कि इसके अलावा और कोई चांस ही नहीं है, इसका कोई दूसरा हमने रखा ही नहीं है। देखिए 60-40 के अंदर चांस है, 60 जैसे अभी हमने यहां पर बात करी, 66 और 33 इसके अंदर चांस है, 34, 66 और 34 इसके अंदर चांस है कि भाई 34% कुछ और हो सकता है और 66% कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर आंसर 1 है, 100% है, तो दूसरे के लिए जगह ही नहीं बची। विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन का मतलब क्या है कि मतलब ये कि बस जीतना ही जीतना है, ये वाली बात है कि मैं जो चाहता हूं वो पूरा होगा। और आखिरी प्रॉपर्टी क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक यानी कि आपको वो बता रहे हैं, उसूल बता रहे हैं कि ए और उसका उलट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उलट। ठीक है, मैं बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूं, तो वो लाजमी बात है कि वो 1 के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। ये जो हमारे पास हमने मैच खेला और मैच की सूरत में जो है वो 2, यानी कि ये 3 चांसेस हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि यार जो है वो हम जीते, टाई हो या हारे, जीतना और टाई होना ये मेरी फेवरेबल, यानी कि ये मैं चाहता हूं, तो इस सूरत में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकली, हमने निकाली 0.67, हमने कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, इसका उलट क्या है, इस फेवरेबल केसेस का उलट क्या है, तो वो उलट है लॉस। यानी कि अगर मैं एक और बनाना चाहूंगा तो वो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका उलट क्या है, तो वो है एल का मतलब क्या हुआ, लॉस। तो उसके कितने % चांसेस है, तो उसके भाई 0.33% चांसेस है। तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो ये 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी कि बताना ये चाह रहे हैं कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर हर किस्म का रिजल्ट वो मेरा फेवरेबल ही हो, मुझे वो पसंद ही है। यानी कि ये सूरत कैसे हो सकती है कि भाई हम जीते, टाई हो या हारे, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सीरीज जीत चुके होते तो भाई आखिरी मैच हारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे मेरी बात? तो ये तीनों फिर सूरत फेवरेबल हो जाएंगी। तो उस सूरत में जो फेवरेबल केसेस है हमारे लिए, जीतना और टाई होना वो,
और जो हारना है वो भी हमारे लिए सूरत में फेवरेबल हो गया, और जब मैं उन दोनों को प्लस कर लूंगा तो लाजमी बात है वो फिर सर्टेन इवेंट बन जाएगा, उसका आंसर जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा वो 1 बन जाएगा कि इसके अलावा प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। अब आप 100% सेव है, 100% आपके खिलाफ, आपकी चाहत के खिलाफ चीज हो ही नहीं सकती। चांस 100% आपकी कोर्ट में चलेगी, ये आपकी यानी कि गेंद आपकी कोर्ट में, ये समझ लें। इसको भी विन विन सिचुएशन कहते हैं कि भाई जीते या हारे हमें जो है वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये वाली बात यहाँ पर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर फिर भी कोई जहन में सवाल हो तो आप लाजमन जो है मुझसे पूछिएगा। फार्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से हम फिर इसके ऊपर इसके अब जो क्वेश्चंस हैं, जो यानी कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इब्तदाई बातें तकरीबन ये 2 लेक्चर्स में हुई हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सवालात पे जाने से पहले यानी कि अगला लेक्चर सुनने से पहले आप इन लेक्चर्स को बहुत बगौर सुन लें, समझ लें, और जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो पहले ही हल करवा लें, ताकि जब हम क्वेश्चन शुरू करें तो उस वक्त आप बिल्कुल क्लियर हों और आपको सारी बातें जहन में हो। और मैंने जो आपको जो एक और बात बता दूं, जो पिछले लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको फार्मूले और दीगर चीज़ें पढ़ाई है ना, वो याद करने के लिए नहीं है। यानी कि वो ऐसा नहीं होता कि वो पेपर में फार्मूला का डेफिनेशन वगैरह आएंगी, याद करने के लिए नहीं है, वो है कॉन्सेप्ट के लिए। उसका आपने ज़बरदस्त तरीके से आपके जहन में उनके कॉन्सेप्ट्स हों, एक एक लफ्ज़ आपके जहन में हो कि इवेंट का मतलब क्या होता है और सैम्पल स्पेस किसे कहते हैं और एक्सपेरिमेंट किसे कहता है। उस सूरत में फिर आपके लिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।